जय श्री कृष्ण। आज का विषय है कि सत्यनारायण व्रत कथा का रहस्य क्या है, इसमें किसकी कथा है, क्या भगवान नारायण की कथा है? यदि भगवान नारायण की कथा है तो वह कौन सी कथा है? भिक्षाटन द्वारा जीव को उपार्जन करने वाले काशी का ब्राह्मण देवता ने भगवान नारायण की कौन सी कथा सुनी है? लकड़ी बेचकर जीव को उपार्जन करने वाले व्यक्ति ने भगवान नारायण की कौन सी कथा सुनी है? उल्का मुख नम कर राजा ने भगवान नारायण की कौन सी कथा सुनी है? साधु बनिया ने भगवान नारायण की कौन सी कथा सुनी है? लीलावती कलावती ने भगवान नारायण की कौन सी कथा सुनी है? तुंगध्वज नाम का राजा ने भगवान नारायण की कौन सी कथा सुनी है? और ग्वाल बालों ने भगवान नारायण की कौन सी कथा सुनी है? क्या कहीं सत्यनारायण व्रत कथा पुस्तक में इसका उल्लेख है, इसकी चर्चा है? नहीं। किसी भी पुस्तक का नामकरण उस पुस्तक के सार तत्व पर होता है। इस पुस्तक का नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। इसका अर्थ है सत्य ही नारायण है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही ईश्वर है। इस प्रकार का व्रत करने वाले, इस प्रकार का आचरण करने वाले लोगों की कथा, लोगों के नाम की चर्चा, यानी सत्य स्वरूप परमात्मा का पूजन करने वाले लोगों की कथा, उनके नाम की चर्चा। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में वे कौन कौन लोग हुए जो भगवान नारायण का, सत्य स्वरूप ईश्वर का पूजन किए तो उन्हें क्या लाभ हुआ, और जो पूजन न किए, वचन देकर मुखर गए, झूठा बोल दिए तो उन्हें क्या हानि हुई, उन लोगों की नाम की चर्चा है। अपितु सत्यनारायण व्रत कथा पुस्तक में भगवान की, ईश्वर की कोई कथा नहीं है। सत्य स्वरूप परमात्मा का जो पूजन किए और पूजन करने पर क्या उन्हें फल की प्राप्ति हुई है, केवल इसका पुस्तक में महात्म बताया गया है। जैसे भिक्षाटन द्वारा जीव को उपार्जन करने वाले ब्राह्मण देवता का नाम सतानंद था। जब वे सतानंद ब्राह्मण देवता भगवान सत्यनारायण का पूजन किए तो उनकी गरीबी मिट गई और मरने के बाद अगले जन्म में सुदामा बने, जो भगवान श्री कृष्ण को मित्र रूप में प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किए। लकड़ी बेचने वाले व्यक्ति ने जब भगवान सत्यनारायण का पूजन किए तो उनकी गरीबी मिट गई और मरने के बाद अगले जन्म में निषाद राज गुह बने, जो भगवान श्री राम एवं जानकी सीता का चरण पखारकर मोक्ष को प्राप्त किए। उल्का मुख नाम का राजा ने जब भद्रशिला नदी के तीर पर पत्नी के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किए तो मरने के बाद अगले जन्म में महाराज दशरथ बने, जो भगवान श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त कर एवं रंगनाथ भगवान का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त किए। साधु बनिया ने जब भगवान सत्यनारायण का पूजन किए तो मरने के बाद अगली जन्म में मयूरध्वज राजा बने, जो अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किए। तुंगध्वज नाम का राजा, जिनके 100 पुत्र थे, जब वे भगवान सत्यनारायण का पूजन किए तो मरने के बाद अगली जन्म में स्वयंभू मनु बने, जो भगवान नारायण का, विष्णु का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किए। और ग्वाल बालों ने जब सत्यनारायण भगवान का पूजन किए तो मरने के बाद अगले जन्म में ब्रजमंडल में गोप गोपी बने, जो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किए। यही है सत्यनारायण व्रत कथा का रहस्य। सत्यनारायण व्रत कथा में, पुस्तक में भगवान नारायण की कोई कथा नहीं है, अपितु सत्यनारायण का पूजन करने वाले
सत्यनारायण भगवान ईश्वर का व्रत करने वाले लोगों की नाम की चर्चा है। अतः सत्यनारायण भगवान का भक्ति भाव से विधिवत पूजन करना चाहिए, तभी हम अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। केवल कथा को सुनने से नहीं, यही सत्यनारायण व्रत कथा का आशय है। सत्याव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।